जिस समय दुर्लभ परम पवित्र भारत भूमि में विदेशी शासकों की धार्मिक कट्टरता अपनी पराकाष्ठा पर थी। कुराज का बोलबाला भारतीय संस्कृति का गौरवमय भविष्य अंधकार के सिकंजे में था। उस समय महाराष्ट्र में भागवत दूत के रूप में ईश्वरीय संदेश का प्रचार करने के लिए धरती पर रामराज्य की भूमिका प्रस्तुत करने के लिए श्री समर्थ रामदास जी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने अपने स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से तथा भारतीय जनता से कहा कि जब धर्म का अंत हो जाए तब जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। धर्म के समाप्त होने पर जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा, मराठों को एकत्र कीजिए, धर्म को फिर जीवित कीजिए। हमारे पूर्वज पितर स्वर्ग से हमारे ऊपर हंस रहे हैं। समर्थ रामदास जी ने समस्त भूमि को उस समय धर्मदान दिया, धर्म राज्य की स्थापना का शुभ संदेश दिया। संत समर्थ रामदास जी के पूर्वज बड़े भगवतनिष्ठ और धर्मपरायण थे। उनका कुल परम भागवत था। हैदराबाद के औरंगाबाद जनपद के आवंद नामक मंडल के जाम गांव उनके मूल पुरुष कृष्णाजी पंत आकर बस गए थे। समर्थ रामदास के पिता सूर्याजी पंत भगवान सूर्य के भक्त थे। उनकी माता रेणुबाई भी सती, साध्वी और धर्म में रुचि रखने वाली थीं। सूर्याजी पंत ने 36 साल तक भगवान सूर्य की उपासना की थी, जिसके वरदान स्वरूप उन्हें 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम गंगाधर रामदास था और दूसरे पुत्र ने विक्रम संवत 1665 में चैत्र राम नवमी को ठीक दोपहर के समय जन्म लिया। उनका नाम नारायण रखा गया। यही बाद में समर्थ रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार समर्थ रामदास जी के माता पिता उन्हें संत एकनाथ जी का दर्शन कराने पैठन ले गए। एकनाथ जी ने देखते ही कहा कि ये हनुमान जी के अंश से प्रकट हुए हैं, बहुत बड़े महात्मा होंगे। समर्थ रामदास जी का पालन पोषण धार्मिक वातावरण में हुआ। वे बचपन से बड़े चंचल स्वभाव के थे। खेलकूद में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। नदी के तट पर घूमना, पहाड़ के शिलाखंडों से चढ़ना उतरना, वृक्ष पर झूला झूलना ही इनका काम था। 5 साल की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हो गया। पिता की मृत्यु हो गई। शिक्षा दीक्षा पर रेणुबाई ने बड़ा ध्यान रखा। माता की कृपा से रामदास जी में शील, संयम और सदाचार आदि बढ़ने लगे। सूर्यदेव को वे नित्य 2000 नमस्कार करते। हनुमान जी के प्रति उनके मन में सहज अनुराग व अनुरक्ति थी। उनका निश्चय था कि हनुमान जी ही मेरे गुरु हों। वे अपने गांव के हनुमान मंदिर में जाकर ध्यान करने लगे। उनका दृढ़ व्रत था कि जब तक हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हनुमान जी ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। स्वयं प्रभु श्री राम ने भी दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि धर्म का प्रचार करो, लोक कल्याण करो। प्रभु श्री राम ने ही उनका नाम नारायण से रामदास रखा। जब रामदास जी की अवस्था 12 वर्ष की हुई, मां ने उनका विवाह करने का निश्चय किया। विवाह की बात सुनते ही वे उदास हो जाते थे। एक दिन तो विवाह की चर्चा चलते ही घर से भाग गए और 2-3 दिन तक कहीं छिपे रहे। माता के समझाने पर कहा कि बड़े भाई ने विवाह तो कर ही लिया है, वंश तो चलता रहेगा, अब मेरे लिए विवाह की आवश्यकता नहीं है। बहुत कहने सुनने पर वे मान गए। मां ने कहा कि जब तक अंतरपट का संस्कार समाप्त न हो जाए तब तक विवाह से मना मत करना। रामदास जी ने बात मान ली। उनका विवाह आसन नामक गांव में निश्चित हो गया। वे सजकर मंडप में बैठे। ब्राह्मणों ने वर वधू के अंतरपट वाला विधान संपन्न कराना चाहा। उसके समाप्त होते ही पंडितों ने कहा, शिव मंगल सावधान। रामदास के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो सावधान ही हूं। यदि ब्राह्मण सावधान होने की चेतावनी देते हैं तो इसका कोई ना कोई विशेष अर्थ अवश्य है। उन्होंने ब्राह्मणों से रहस्य पूछा तो वे बोले कि अब तुम गृहस्थी की बेड़ी में जकड़ गए, इसलिए सावधान हो जाओ। रामदास सावधान हो गए। वे उसी समय विवाह मंडप से भाग गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर कहा कि मां मुझे अपनी गोद में लेकर उस पार उतार दीजिए। आप पुण्य सलीला है, पाप ताप संहारिका, असहाय की रक्षा कीजिए। वे गोदावरी की धारा में कूद पड़े। तैरकर उस पार राघवेंद्र और मां सीता की तपोभूमि पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में उन्हें साक्षात दर्शन हुआ। उन्होंने करुणापूर्ण मार्मिक वाणी में भगवान का स्तवन किया। इस घटना के बाद उन्होंने तपस्या का जीवन आरंभ किया। गोदावरी और नंदिनी के संगम वाले तट पर टाकली नामक गांव की एक गुफा में निवास कर तप करने लगे। वे रात के पिछले प्रहर से ही उठकर श्री राम का चिंतन करते।
दोपहर तक नदी में स्थिर होकर श्री जय राम मंत्र का अनुष्ठान करते। अड़ोस पड़ोस से मधुकरी मांग कर भगवान को समर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते थे। तब से उनका शरीर तेजोमय हो उठा, मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश छा गया। उन्होंने टाकली में 3 साल तक कठोर तप किया। एक दिन वे संगम पर अनुष्ठान कर रहे थे। एक युवती ने उनको प्रणाम किया। समर्थ रामदास ने अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिया। स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा कि महाराज, मैं तो विधवा हूं, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मैं सती होने जा रही हूं। कुल परंपरा के अनुसार चिता में चढ़ने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। संत समर्थ रामदास जी ने पति के शव पर गोदावरी का पवित्र जल छिड़का। राम नाम का स्मरण किया। वे व्यक्ति जीवित हो गया और उसने समर्थ रामदास जी की चरण धूलि मस्तक पर लगाकर कहा कि मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। आपने मुझे मृत्यु के मुख से बाहर निकाल लिया। मेरा नाम गिरिधर पंत है। ये मेरी पत्नी अन्नपूर्णा बाई है। समर्थ रामदास जी ने कहा कि पहले मैंने 8 संतान होने की बात कही थी, भगवान की कृपा से 10 संतान की प्राप्ति होगी। गिरिधर पंत ने अपने पहले पुत्र उद्धव गोस्वामी को समर्थ रामदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया। आगे जाकर यही उद्धव गोस्वामी समर्थ रामदास जी के प्रधान शिष्य हुए। संत समर्थ रामदास जी ने 12 वर्ष तक टाकली में तप किया। उसके बाद भगवान श्री राम के आदेश से वे तीर्थ यात्रा और भागवत धाम के प्रचार के लिए निकल पड़े। उन्होंने अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, श्रीनगर, बद्रीनारायण, केदारेश्वर, उत्तर मानस, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम आदि की यात्रा की, संतों का समागम किया। गोकर्ण, महाबलेश्वर, शेषाचल, शैल मल्लिकार्जुन, पंचमहालिंग, किष्किंधा, पंपा सरोवर, परशुराम क्षेत्र तथा पंढरपुर होते हुए वे पंचवटी में पहुंच गए। इस यात्रा काल में उन्होंने अनेक मठ स्थापित किए। श्री राम और हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया। इस प्रकार 12 वर्षों की यात्रा में उन्होंने देश काल की परिस्थिति का अनुभव कर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभ्युत्थान का महामंत्र जगाया। उन्होंने धर्म का सार तत्व समझाकर देश को राघवेंद्र राज्यादर्श का मर्म बताया, धर्माचरण का संदेश दिया। उन्होंने गोदावरी की परिक्रमा आरंभ की। एक दिन एकनाथ जी महाराज की समाधि का दर्शन करने पैठन गए। लोगों ने उनको पहचान लिया, कहा कि आपकी माता की आंखों की रोशनी चली गई है, वे आपको देखने के लिए रोती रोती अंधी हो गई। समर्थ रामदास जी माता के दर्शन के लिए चल पड़े। जामवे में अपने द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने जय जय रघुवीर समर्थम की आवाज लगाई। माता भिक्षा देने आई तो संत समर्थ रामदास जी ने कहा कि यह साधु केवल भिक्षा लेकर ही लौटने वाला नहीं है। माता ने उनकी आवाज पहचान ली। वे नारायण नारायण पुकारती बाहर आ गईं। माता की चरण धूलि लेने के बाद समर्थ रामदास जी ने उनके आंखों पर हाथ फेरा और आंखों की रोशनी लौट आई। मां ने पूछा कि तुमने किस जादूगर को वश में किया है? समर्थ ने कहा कि मां, मैंने अयोध्या, मथुरा और वृंदावन में लीला करने वाले को वश में किया है। घर में आनंद छा गया। बड़े भाई ने उनको देखते ही गले से लगा लिया। माता के आग्रह से वो कुछ दिन घर पर ठहर गए। चलते समय उन्होंने मां को कपिल गीता सुनाई, जो कपिल जी ने देवहूति को सुनाई थी। इस प्रकार आत्मबोध देकर वे गोदावरी की परिक्रमा में प्रवृत्त हुए। उसके बाद पंचवटी आकर रामचंद्र जी का दर्शन किया। उन्होंने टाकली की यात्रा की। टाकली में उनसे उद्धव गोस्वामी मिले। इस प्रकार 12 साल तपस्या और 12 साल यात्रा में लगाकर वो कृष्णा नदी के तट पर आ गए। कृष्णा नदी के उद्गम महाबलेश्वर क्षेत्र में रहकर उन्होंने धर्म प्रचार किया। 4 मास के बाद वे कृष्णा और वेणा नदी के संगम पर माहुली क्षेत्र में आकर रहने लगे। बड़े बड़े साधु संत उनका सत्संग करने लगे। उनके शिष्यों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। तुकाराम जी महाराज का उनसे सत्संग हुआ। कुछ दिनों के बाद वे शाहपुर के निकट एक पहाड़ी गुफा में एकांत सेवन करने लगे। बड़े बड़े सामंतों और राजाओं ने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। संत समर्थ रामदास जी अधिकांश रूप में चाफल में रहते थे। कभी कभी देश के विभिन्न भागों में परिभ्रमण भी कर लिया करते थे। संत समर्थ रामदास जी और छत्रपति शिवाजी महाराज का मिलना तत्कालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। उस समय महाराष्ट्र में संत तुकाराम की प्रसिद्धि बहुत बढ़ रही थी। शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम जी को अपना गुरु बनाना चाहा, पर उन्होंने बड़ी विनम्रता से समर्थ रामदास जी के लिए सम्मति दी। संत समर्थ रामदास जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे।
संत समर्थ रामदास जी का दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। वे एक स्थान पर कभी स्थायी रूप से नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते। शिवाजी महाराज ने उनको एक पत्र लिखकर पथ प्रदर्शन करने का आग्रह किया था। संवत 1706 में लगभग चाफल के समीप सिंगनवाड़ी में एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठे संत समर्थ रामदास जी का शिवाजी को दर्शन हुआ। वे उस समय उन्हीं का पत्र पढ़ रहे थे। रामदास जी ने शिवाजी की विशेष श्रद्धा देखकर उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और धर्मपूर्वक राज्य करने का उपदेश दिया। इस घटना के बाद समर्थ रामदास जी ने कुछ दिन पार्ली में निवास किया। पार्ली का नाम सज्जनगढ़ हो गया। संवत 1712 के लगभग महाराज शिवाजी सतारा के किले में निवास कर रहे थे। एक दिन कुछ शिष्यों के साथ भिक्षा मांगते हुए समर्थ रामदास जी सतारा में पहुंच गए। किले के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने जय जय समर्थ रघुवीर का जयघोष किया। महाराज शिवाजी ने एक पत्र लिखकर उनकी झोली में डाल दिया। पत्र में लिखा था कि आज से मेरा समस्त राज्य गुरुदेव का है। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी की परीक्षा ली कि आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपके पीछे पीछे घूमूंगा। शिवाजी ने उनके साथ कंधे पर झोली रखकर भिक्षा मांगी। रामदास जी ने समझाया कि आपका धर्म है राज्य कार्य करना। शिवाजी ने सिंहासन पर गुरुदेव की चरण पादुका रखकर राज्य करना आरंभ किया और धर्म राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने गुरु के प्रति आदर दिखाने के लिए ध्वजा का रंग भगवा कर दिया। शिवाजी ने उनकी छत्र छाया में वैष्णव धर्म स्वीकार कर स्वराज व्रत का पालन किया। संत समर्थ रामदास जी ने समझाया कि देव मंदिर विदेशी शासन द्वारा भ्रष्ट हो रहे हैं, सज्जन उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, धर्म और संस्कृति खतरे में है। हे वीर, भारत भूमि का संरक्षण कीजिए। आप धर्म को बचाइए, सनातन संस्कृति आप ही की ओर देख रही है, उसकी रक्षा कीजिए। ईश्वर के भक्तों की सदा विजय होती है। समर्थ रामदास जी के संकेत पर शिवाजी सर्वस्व की बाजी लगा देने में आत्मगौरव समझते थे। संत समर्थ रामदास जी ने जनता को आत्मबोध प्रदान किया कि स्वराज का वास्तविक रूप क्या है और उसके अनुसार राष्ट्र का जीवन कैसा होना चाहिए। वे अच्छी तरह समझते थे कि स्व पर राज्य करने के लिए सात्विकता और धर्माचरण की बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया कि भारतीय स्वराज्य और धर्म का संरक्षण संत ही कर सकते हैं। संत समर्थ रामदास जी की कृपा से लोगों की आत्मचेतना जागृत हो उठी। समर्थ रामदास जी ने लगभग 700 मठों की स्थापना कर देश को आत्मज्योति, सांस्कृतिक गौरव और धर्म राज्य से संपन्न किया। समर्थ रामदास जी ने जनता को संत मत का सत्स्वरूप समझाया, श्री राम की भक्ति दी। उन्होंने कहा कि जिसने मद मत्सर और स्वार्थ का त्याग कर दिया है, जिसे सांसारिक बंधन नहीं है, जिसकी वाणी नम्र और मधुर है, वही राम का सच्चा सेवक है। पृथ्वी पर उसका जीवन धन्य है। उन्होंने श्री रामचंद्र की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ और परम श्रेयस्कर स्वीकार किया। आत्मस्वरूपस्थ रहने की ही सिख दी। श्री राम नीले बादल के समान सुंदर हैं। वे बड़े गंभीर, धीर और प्रतापी हैं। संकट काल में भक्त की रक्षा करते हैं। हे मन, प्रभात काल में उनका ही स्मरण करो। राम ही को उन्होंने परम शक्तिमान स्वीकार किया, संतों का उपास्य बताया। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के मुख से राम नाम मंत्र का उच्चारण नहीं होता, वो संसार में बहुत बड़ी हानि उठाता है। जिसका जीवन व्यर्थ है, उसी को राम नाम में रस नहीं मिलता। भगवान नाम ही परम श्रेष्ठ है। ये वेद और शास्त्र तथा व्यास जी का मत है। हमें इसी का आश्रय लेना चाहिए। ये सर्वथा सत्य है। संत समर्थ रामदास जी ने वर्णाश्रम धर्म में बड़ी निष्ठा प्रकट की, पर ऐसा करके भी उन्होंने प्राणी मात्र को अपने राम का स्वरूप मानकर ही उपास्य बताया। आत्म कल्याण और लोकहित को सत्य की आत्मा की ज्योति से समृद्ध कर समर्थ रामदास जी ने अपने संतत्व की रक्षा की। उन्होंने भगवान राम की भक्ति और सत्य धर्म का संरक्षण किया, संत का कर्तव्य निर्वाह किया। भगवत चरण की शरणागति ही श्रेय है। मृत्यु पर विजय कर अमरता का वर्ण करना ही आत्मचिंतन का परम रहस्य है। आत्मचिंतन से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, समाज का कल्याण होता है, सभी प्राणियों को सुख मिलता है। संत समर्थ रामदास जी के सहस्त्रों शिष्य थे। उनमें कल्याण स्वामी और उद्धव गोस्वामी प्रधान थे। कल्याण स्वामी प्राय उन्हीं के साथ रहा करते थे। वे समर्थ स्वामी रामदास जी के बनाए लेख, भजन तथा उपदेश लिपिबद्ध कर लिया करते थे। दत्त, अकाबाई और वेणुबाई की गणना विशेष शिष्यों में होती थी।
संत रामदास जी की ईश्वर में पूर्ण आस्था थी। रामदास जी महाराज चाफल निवास काल में प्रत्येक वर्ष रामनवमी का उत्सव धूमधाम से करते थे। शिष्य भिक्षा मांगकर उत्सव किया करते थे। शिवाजी महाराज ने बाद में अपनी ओर से उत्सव के लिए सामग्री भेजना आरंभ कर दिया। एक साल उनकी ओर से किसी कारण सामग्री समय पर न आ सकी। उत्सव में केवल 15 दिन रह गए थे। शिष्यों ने आग्रह किया कि शिवाजी के पास पत्र लिखकर सामग्री मंगा ली जाए, परंतु रामदास जी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे सामग्री भेज देंगे। संत रामदास जी ने रात को कल्याण स्वामी को अपने पास बैठाकर 205 श्लोक लिखा दिए और तप करने चले गए। दूसरे दिन कल्याण स्वामी की प्रेरणा से संत समर्थ रामदास जी के शिष्यों ने घर घर घूमकर उन श्लोकों का गान किया। भिक्षा की असीम सामग्री की प्राप्ति हुई और उत्सव विधिपूर्वक संपन्न हुआ। संवत 1737 में उनके प्रिय शिष्य शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। उनके जाने से समर्थ रामदास जी को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया, केवल दूध पर रहने लगे। लोगों को दर्शन देना बंद कर दिया, कभी मढ़ी से बाहर नहीं निकलते थे। महाराष्ट्र पर औरंगजेब के उत्पात आरंभ हो गए। ऐसी परिस्थिति में समर्थ चिंता में विकल हो गए। संवत 1739 की माघ कृष्ण नवमी को उन्होंने महाप्रयाण किया। उनके मुख से हर हर उच्चारण होने के बाद उसके बाद उनके मुख से एक ज्योति निकलकर श्री राम के विग्रह में समा गई। हमारे इस चलचित्र को देखने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राम जय जय राम।